अरे भैया, आपको अगर अपनी कद बढ़ानी है तो अपनी एड़ी उठाइए ना, दूसरे के छाती पे चढ़ के काहे उसको दबा के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो गुरु दक्षिणा कितना लीजिएगा जी? 2 लाख रुपए गुरु दक्षिणा होता है। सेम कंटेंट, सेम क्वालिटी, हर एक चीज सेम होते हुए भी हमने उसको 7,500 कर दिया। सामने की जनता में और कुर्सी पे बैठे वाले व्यक्ति में बस अंतर रहेगा, तो एक कुर्सी का मेंटल लेवल दोनों का बराबर रखें। तो हैप्पी होली है, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों को भी कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। होली का त्यौहार आ गया है और आप सबको होली की बहुत बधाई। आज हम पहुंचे हैं खान सर के पास। सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं। एसएससी की तैयारी हो रही थी पहले, सर्विसेज की तैयारी हो रही थी पहले, लेकिन अब बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी आप करवा रहे हैं। आपके संस्थान के द्वारा करवाया जा रहा है, यहाँ पर भी और दिल्ली में भी। अचानक मतलब क्या, आप तो जियो की सिम की तरह है। पहले जो फीस 2 लाख 2.5 लाख तक या 4 लाख तक भी जाती थी बड़े बड़े जगहों पर, वो उसको आप अपने एकदम नीचे डाउन कर दिया, बहुत कम कर दिया सुना है। इतना कम कर दिया कि उससे नीचे पॉसिबल नहीं। मतलब हम लोग की तो पूरी कोशिश रहती है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना फीस को कम किया जाए। तो जो 2.5 लाख रुपए फीस थी, 2 लाख 2.5 लाख, सेम टीचर, सेम कंटेंट, सेम क्वालिटी, हर एक चीज सेम होते हुए भी हमने उसको 7,500 कर दिया। कितने? 2.5 लाख को कर दिया 7.5? 7.5 सेम टीचर। अच्छा, सेम टीचर भी? हाँ, सेम टीचर भी है। वही एकदम इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर सेम के साथ। अच्छा देखिए, एक बार और क्या तो जो लोग कहते हैं कि आप बड़ी बड़ी कंपनी की तरह ये क्या कर रहे हैं, अचानक फिर सबको लत लगा देंगे। लत की बात नहीं है, शिक्षा का लत लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए शिक्षा का लत। हमारी जो संस्कृति है ये रही है गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा कितना लीजिएगा जी? 2 लाख रुपए गुरु दक्षिणा होता है। ये हमारा कल्चर तो है नहीं यहाँ पर। आज भी अगर भारतीय संस्कृति में देखिए, आप पुराणों को उठा के देखो, कोई पैसे की कमी से शिक्षा छूटी है किसी की? लेकिन 2 लाख 2.5 लाख रुपए आप फीस रख के आप सोचिएगा कि गरीब का लड़का पढ़ ले तो नहीं पढ़ेगा। अब वो जिंदगी भर उसको बड़े लोग अधिकारी उसको दबाएंगे। अभी क्या है, यूपीएससी की फीस 7,500 कर दी और सबसे बेस्ट कैटेगरी के साथ। तो सब बेस्ट कैटेगरी इधर आ गया। जिनकी पहले 2 लाख 2.5 लाख फीस थी ना, अभी भी वही ले रहे हैं, बट उनके पास अब टीचर बचे हैं बी लाइन वाले। मतलब आपने ये क्या किया? ठीक है, उन लोग के पास तो टीचर बी लाइन वाले बच्चे हैं और आपने काफी बेहतरीन कर लिया। खान सर अब यूपीएससी, लेकिन इच्छा क्या हुई? क्या अचानक कुछ ऐसा ख्वाब आया? क्या बात है? देखिए, हमने कई बार ऐसे देखा ना कि कुछ किसान लोग थे, कुछ गरीब लोग किसी गए वहाँ पे, तो एक आईपीएस अधिकारी, तो भाई उनका तो दबदबा रहता ही है वहाँ पे। तो नॉर्मल थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। तो बैठने के लिए बोले हैं वो, तो किसान से बोले कि बैठ जाइए। वो बेचारा ना जमीन पे बैठा, जबकि वो आईपीएस कुर्सी पे बोला बैठने के लिए, बाबा जी आप बैठ जाइए। लेकिन उसका हिम्मत नहीं हुआ ना कि कुर्सिया पे बैठ जाए। साहब मालिक जमीन पे बैठ गया। सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने फिर बैठाया वहां पे। हमको ये रियलाइज हुआ कि बेचारे के पास शिक्षा के अभाव में अपना अधिकार नहीं पता है। किसी को आप जमीन पे बैठा दीजिएगा जी? इतना बड़ा देश गुलाम थोड़ी है यहाँ पर। उसका बेटा रहेगा पढ़ा लिखा तो बैठने देगा, पिताजी को अपने नीचे बैठने देगा? कहाँ से आएगा ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस? तो हमको लगा कि ना ना ना, अब हमको पढ़ाई को इतना करना है कि बस सामने की जनता में और कुर्सी पे बैठे वाले व्यक्ति में बस अंतर रहेगा, तो एक कुर्सी का मेंटल लेवल दोनों का बराबर रखेंगे। उस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, एकदम डिबेट कर सकते हैं। उसका मेंटल लेवल एकदम बराबर रखना है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ाई कर सकता है। 2.5 लाख की फीस को आप 7,000 पर ले आए, 7,500 पर ले आए। ये जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कई सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं, कई बेहतरीन शिक्षक रहे हैं। खान सर का क्या सपना है? मेरा सपना यही है कि देश का जो मतलब देश को हम उठता हुआ ऐसे देखना चाहते हैं कि अभी भी ना यहाँ पे किसी को आप अधिकार को दबा देते हैं। देश में इतने साल हो गए आजादी अगर मैं बलशाली हूँ, थोड़ा प्रभुत्व वाला हूँ, तो दबा दूंगा गरीब को। हाँ, गरीब को दबा देंगे। यहाँ पे स्कूल में आप जाके देखिए ना, गरीब बच्चा, सरकारी स्कूल मतलब गरीब बच्चा। ये क्यों? अमीर मतलब प्राइवेट स्कूल मतलब अमीर बच्चा। ये क्यों हो गया यहाँ पे? तो पढ़ाई का लेवल इतना हमारे यहाँ क्या है कि कितना भी अमीर रहेंगे उसी बेंचों पर बैठेंगे जितना पे कोई एक गरीब लड़का बैठता है। तो हमको ये सिमिलरिटी लाना है, डेमोक्रेटाइज करना है एजुकेशन को पूरी तरह से। तो बीपीएससी और यूपीएससी के जो लोग पढ़ाई करते हैं, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि बिहारी खून में वो ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है, वो जज्बा है। तो लगता है कि हर बिहारी चाह ले तो अब बीपीएससी दूर नहीं, यूपीएससी दूर नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे देखिए बिहारी दायरा जो हो गया है वो एक लिमिटेड है। पूरे हिंदुस्तान की हम बात करते हैं। जो भी व्यक्ति एक मेहनत करने वाला, आप सोचिए कोई खेत जोत के आ रहा है, एक कट्टा कुदारी चला के आ रहा है, उसके बावजूद पढ़ रहा है, उसका मेहनत देखिए, उसकी क्षमता। और एगो खूब बढ़िया पंखा लगल घर में बैठल है, उसको तनी सा पढ़ लिया तो उसकी मम्मी उसको ले आएंगी, बाबू दूध पी लो, इसमें ये मिला देते हैं एनर्जी, तो उसको बहुत सेवा किया गया। उस बेचारा गरीब से आर्थिक स्थिति के चक्कर में उसका मेहनत को दूसरे जगह डाइवर्ट किया गया। अब वो क्या होता है कि अमीर लोग जाके बड़े कोचिंग को एफोर्ड कर लेते हैं। कोचिंग क्या करता है? आपका समय बचा देता है, क्योंकि कोचिंग के हम लोग के पीछे
लंबी टीम वर्क करती है कि कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं, तो अमीरों को मिल जाता था, गरीब को नहीं मिल पाता था। हमने पहुंचा दिया वहां पे। दिल्ली में भी बहुत सारे लड़के थे, उन लोग को भी गांव गांव पे, अब कश्मीर अंडमान निकोबार से लड़का। खान सर को तो हम जानते हैं कि सड़कों पर जब हम लोग चलते हैं या कभी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि अगर हम पब्लिकली कभी कह दें कि हाँ खान सर से मिले हैं या बात होती है, वो तुरंत बोलेंगे फोन लगाइए, बात करा दीजिए। तो ऐसा हो गया, मतलब आप भरोसा जितना चाहते हैं, लोगों का जो प्रेम है और जो समाज को आपने कहा कि अपने बढ़ाने की बात कही। अभी मैं एक कार्यक्रम में था जहां भी वहां शिरकत करने पहुंचे थे, तो आपने उन दिव्यांगों से कहा कि वो दिन दूर नहीं जब दिव्यांग चांद तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिव्यांग, हम आपसे क्या कहते हैं, आप जिन अपाहिजों को देखते हैं ना सड़क पे, उनकी संख्या बहुत कम है। जो शरीर से अपाहिज है, दिमाग से अपाहिज आपको हर गली में मिलेंगे। हम हमेशा कहते हैं मानसिकता देखिए लोगों की, किसी को नीचा दिखाने के लिए, अरे भैया आपको अगर अपनी कद बढ़ानी है तो अपनी एड़ी उठाइए ना, दूसरे के छाती पे चढ़ के काहे उसको दबा के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमने दिव्यांगों को यही कहा कि आप मत घबराइए, आप लोग के लिए शिक्षा के लिए हम खड़े हैं। आज भी हमारे संस्था में लड़कों के पास सीट नहीं रहता है ना, तो बहुत सारे लड़के 100-200 लड़के लौट जाते हैं। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति अगर दिव्यांग है, हैंडीकैप है, चाहे जैसे भी, उसको सबसे पहला बेंच दिया जाता है और 1 रुपए फीस नहीं लिया जाता। दिव्यांगों से फीस ले थे खान सर? नहीं लिया, आज से नहीं, ये हमारे यहाँ 5-7 साल से। मतलब उसमें जब खान सर नहीं थे तब भी यही था? तब भी यही था। जब हमारे पास, हम खुद से अपने ऑफिस का शटर गिरा के ताला मार के जाते थे, खुद ठंड में भी, उस कुहासे में। हाँ, तो क्योंकि उस समय पैसे नहीं रहते थे, तो उतना स्टाफ वगैरह भी नहीं रहते थे। उस समय भी दिव्यांग से पैसे नहीं लिए जाते थे और आज भी नहीं लिए जाते और कभी भी नहीं लिया जाएगा। खान सर से जब लंबी बातचीत हो रही है तो एक होली का त्योहार है, बुरा न मानो होली है वाला एक सवाल पूछते हैं। आजकल लड़के जो है वो भटक जाते हैं, युवा पीढ़ी के लोग जो है वो भटक जाते हैं। कुछ लोग की गर्लफ्रेंड हो जाती है, कुछ लोग को प्रेम हो जाता है, फिर वो टूट जाता है, अलग अलग बातें होती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, मतलब कैसे बचें? लव इज तो नेचुरल, लव इज नेचुरल। बचना जरूरी है, पहले अपने पैर पे खड़ा हो जाए। पिताजी के पैसा पे अपना कैरियर बनाने के चक्कर में एक तो और वो आफत लेके कहाँ आएगा पिता के पैसे पे। अगर अपने पैसे पे कामयाब हो गए तो अपनी जिंदगी जियो ना। माँ बाप भी छोड़ देते हैं कि हाँ भैया तुम अपने कामयाब हो गए हो तो तुम अपने लाइफ देखो। पिताजी ने पैसा दिया, किस मेहनत से कमा के लाए, उसको सदुपयोग करना चाहिए। अगर वो पिता की जिम्मेदारियों पे खड़ा नहीं उतरा तो क्या भरोसा उसका कि वो वैवाहिक जीवन पे खड़ा उतरेगा। यही सब चीज देखा जाता है। आप अपने पैर पे जब तक खुद खड़े नहीं हुए तो आप एक और हाँ, दूसरे लोट को कहाँ से दे पाएंगे। तो एक चूहा था, वो बिल में घुसना चाहता था, वो नहीं घुस पा रहा था, तो दिमाग लगाया उल्टा, अपने पोंछ में सूप बांध लिया। अब बताइए घुस पाएगा उसमें? देहात में ही कहावत कहा जाता है, आप बोल रहे हैं ना गांव वाला चीज, गांव में यही सब कहावत कहा जाता है। तो लड़का को अपना पढ़ाई मुश्किल हो रहा है, घर से पैसे नहीं आ रहे, उनमें से वो लेके बवाल लेके जो लेगा तो कहाँ से हो सकता है। गाँव वाली यादों को आप ताजा करते रहते हैं। हाँ, गाँव, हम लोग गाँव में ही। आपने बड़ी बात कह दी ना कि हाँ पहले खुद पर हो जाओ, पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पूरी दुनिया साथ देगी। हमेशा दुनिया जो होता है ना, जो जीता सिकंदर और जो हार गया उसको कोई नहीं पूछता है। हम लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। अभी मम्मी कह रही तुम होली में नहीं आया ना, तो इस बार हम तुमको बता देंगे। मम्मी मतलब बोल रही है? हाँ भाई, मम्मी मतलब गाँव वाली होली आ जाती है। हाँ एकदम गाँव वाले। और गाँव में आज भी ना परंपरा बची है, माँ मतलब सुप्रीम कोर्ट, उनका आदेश मतलब आदेश है, नहीं मानेंगे तो पिटा जाएंगे, आप कितने भी उम्र के हो जाए। मतलब जाते जाते एक अंतिम संदेश जो आप देना चाहते हैं युवकों को। आप तो जैसे कंपटीशन का दौर आया और देख रहे हैं नौकरियों की बात हो रही है, तो सिर्फ नौकरियों की ओर ध्यान देना या मतलब होता ना जैसे जो दिल से चाहा, जिस फील्ड में हमको इंटरेस्ट है। देखिए हमारा जो काम है, हम तो शिक्षा ही देंगे ना। बिजनेसमैन अपने लोगों को बिजनेस करना सिखाए, किसान जिनको एग्रीकल्चर से वो एग्रीकल्चर सिखाए। अब जैसे आप मीडिया से, तो आप कुकिंग थोड़ी सिखाएंगे, खाना बनाना आप तो जब भी सिखाएंगे मीडिया का ही सिखाएंगे। मीडिया खबरें होंगी तो वही दिखाएंगे आप। तो हमारा काम एक शिक्षक है, तो हम पढ़ा लिखा के क्या बोलेंगे, यही ना कि एक अच्छे जगह पे सेटल्ड हो जाओ, अच्छे जगह पोस्टिंग हो जाए, अधिकारी बन जाओ और समाज को गवर्न करो, जो शोषित है उनका शोषण रोको। हम तो यही बोलेंगे ना। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस कराए, जो मोटिवेशन। कुछ बच्चे गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये तो, बट आजकल के लड़कों में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मोबाइल आ गया है ना आजकल। हमेशा आजकल के लड़के शॉर्टकट बहुत सोचते हैं। उनको लगता है ना कि 6 महीने में मतलब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन 1 डे कहा जाता है। आपको एक समय अच्छा खासा देना पड़ेगा, लेकिन लड़के को लगता है शॉर्टकट चाहिए और शॉर्टकट के चक्कर में ही भटकते हैं सब। तो शॉर्टकट के चक्कर में भटकते हैं। सभी को हैप्पी होली। सब लोगों को हैप्पी होली है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों को भी कहते हैं मन लगा के पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और रंगों की जिंदगी में रंगों को उतारा जाए। जोगिरा भी गाते हैं गाँव में आप? वो तो गाँव की चीजें। गाँव देखिए अभी भी ना गाँव वाले मन लगता है। बिल्कुल मन लगेगा, हम लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में क्यों नहीं मन लगेगा। मैं आपको अगर एक यूएसए का टिकट लाकर दूं और गांव से फोन आ जाए तो कहाँ जाएंगे? गांव जाएंगे ऑब्वियसली। देखिए सबका अपना अपना वो चीज होता है। गांव जो गांव का रहा है मरते दम तक गांव को नहीं भूल सकता है, क्योंकि गांव के बगीचा आज भी पार्क से अच्छा है। गांव का बगीचा अभी भी पार्क से अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और बीपीएससी यूपीएससी के जितने छात्र इनसे पढ़ते हैं, क्या इनका मकसद है, क्या इन्होंने सोचा,
क्या देखा इन्होंने और समाज को कैसे ये बदलते देखना चाहते हैं। भारत आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, और आप पढ़ेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे, उन लोगों के लिए भी ये एक सबक है जो कहते हैं कि हाँ फीस बहुत है इसलिए नहीं पढ़ पाए। आप खुद को मौका दीजिए। खान सर हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।